हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ सब स्टाइल जो कि हिंदुस्तानी म्यूजिक से डेवलप हुई। तो हिंदुस्तानी और कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में हमने देखा था और देखा था कि किस तरह जो है अरब पर्शियन और अफ़गान इन्फ्लुएंस जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक में दिख रहा था और कर्नाटिक म्यूजिक पूरी तरह से जो है इंडिजिनस था। और भी कुछ डिफरेंसेस थे, जैसे कि ये जो अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक था इसमें इम्प्रोवाइजेशन था कि ये लोग जो है इम्प्रोवाइज़ कर लें, लेकिन जो है कर्नाटिक म्यूजिक में कोई अलाउड नहीं था इम्प्रोवाइजेशन के लिए। और फ्रीडम तो ठीक है, सब स्टाइल्स हमने देखा था कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो है कुछ घरानाज बने, तो देखा था कि इम्प्रोवाइजेशन हो सकते हैं, इसीलिए जो है इसमें घरानाज बने हिंदुस्तानी म्यूजिक में। लेकिन कर्नाटक में कोई घराना आपको दिखता नहीं है और इंस्ट्रूमेंट का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि जो है वोकल का होता है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक में। लेकिन कर्नाटक म्यूजिक में ज़्यादातर जो है इम्फेसिस इनका वोकल म्यूजिक पे ही होता है। अच्छा, इसमें फिर हमने कुछ और चीज़ें देखी थी कि ये जो लोग जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है ये नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज थी और जो कर्नाटिक थी ये साउथ इंडिया में। तो रीजन वाइज देख सकते हैं, हिंदुस्तानी जो है नॉर्दर्न इंडिया को कह सकते हैं, कर्नाटिक वाला जो रीजन है वो साउथ इंडिया में हम कह सकते हैं। तो इसी के अब सब स्टाइल्स यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ध्रुपद स्टाइल। ये सब स्टाइल है हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक ओल्डेस्ट और जो है मदर ऑफ ऑल स्टाइल इसको कहते हैं हम लोग। संस्कृत और वैदिक ओरिजिन जो है हमें मिलता है इसका। और टेम्पल्स में जो देवदासीज होती थी उस इन टेम्पल म्यूजिक में जो है डांस करती थी, इनको टेम्पल म्यूजिक भी कहते थे। और जो है हम ये मंत्रास का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको भी जो है एक रिदम में करते थे ध्रुपद स्टाइल में ही। जैसे राजा मान सिंह तोमर जो थे ग्वालियर के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्रुपद को पॉपुलराइज़ किया। अकबर के समय तो एक स्टाइल ही बन गई, ये पॉपुलर थी वो समय। और हरिदास थे, तानसेन थे या फिर बिरजू बावरा थे, ये लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया इस पर, इसको स्टाइल को जो है डेवलप किया। ध्रुपद जो है एक सीरियस और सोबर कंपोजिशन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है आपको कि वोकल कॉर्ड से और लंग से जो है आपको ज़रूरत पड़े इस ध्रुपद को गाने के लिए। यहाँ जो है परफॉर्मेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक अलाप होता है, एक बंदिश होता है। अलाप जो है एक्सपोजिशन सेक्शन होता है और बंदिश जो होता है फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। थीम इनका रिलीजियस और डिवोशनल थीम ही होता है। स्पेशल फीचर्स देखें तो स्ट्रांगली सिस्टमाइज्ड और अरेंजमेंट जो है म्यूज़िक पे होता है ये ध्रुपद। और ध्रुपद जो है ये मेनली दो जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज किया जाता है। तो ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ये पखावज लिखा है और ये तानपुरा है। तो पखावज और तानपुरा का इस्तेमाल जो है यहाँ पे करते हैं। इसके आगे यदि हम देखें, इसके आगे की घराना हम देखेंगे धामोर स्टाइल। अब धामोर स्टाइल यदि हम देखें तो ये भी जो है ध्रुपद के बिल्कुल जो है ये धामर जो स्टाइल है ये सिमिलर है ध्रुपद के, एक्सेप्ट इट इज संग इन द धामोर ताल। तो धामर ताल में जो है इसको गाते हैं, इसीलिए जो है इसको धामर स्टाइल भी कहते हैं। और एक साइक्लिकल जो है बीट हमें इसमें देखने को मिलता है। तो जो बीट है साइक्लिकल बीट जो है हमें देखने को मिलता है और यहाँ से जो है इरेगुलर जो है बीट हमें देखने को मिलता है। लॉर्ड कृष्ण से जो है इसका रिलेशन हम देखेंगे। और जो है और चीज़ें यदि हम देखें, कुछ चीज़ें छूट गई यहाँ। तो हमने जो है ध्रुपद स्टाइल की घरानाज नहीं देखे थे, घरानाज को देख लेंगे फिर जाकर जो है हम आगे की म्यूजिक को देखेंगे। हम जो है पेजेस को ठीक से अरेंज नहीं कर पाए थे, तो देखते हैं घराना पहले देख लेते हैं। ध्रुपद स्टाइल जो पहले देखें उसकी घरानाज देख लेते हैं। जैसे डोगरी घराना यदि हम देखें, डोगरी या फिर डागरी घराना इसको कहते हैं। डागरी घराना याद रखिएगा, ये डागरी वाणी से रिलेटेड है, जयपुर रीजन में है। और फेमस एक्सपोनेंट यदि देखें तो गुंटीचा ब्रदर जो थे ये इसके जो है फेमस एक्सपोनेंट है। दरभंगा वाला जो रीजन देखें वहाँ पे गौहर बानी जो है हमें देखने को मिलता है। गौहर बानी फैमिली से रिलेटेड जो है हमें इस म्यूजिक से दिखता है, घराना से। और एक्सपोनेंट देखें तो मलिक फैमिली जो है इसके हैं। बेतिया में हमें दिखते हैं खानवानी। और एक्सपोनेंट यदि देखें तो प्याद खान या फिर जो है हैदर खान। तलवंडी में पाकिस्तान पंजाब में जो है हमें दिखेंगे ये जो है
नौहर बानी, और नौहर बानी जो है तलवंडी रीजन में दिखते हैं, और ये पाकिस्तान में पंजाब वाले रीजन से जो है हमें ये घराना दिखता है। तो ये 4 घराना जो है हमें ध्रुपद के देखे। फिर इसके बाद हम ख्याल म्यूजिक पे चलते हैं। ख्याल म्यूजिक जो है, ये ख्याल मीन्स आइडिया होता है, थॉट होता है, इमेजिनेशन होता है, और इसको जो है स्टार्ट किया था आमिर खुसरो ने। मोर फ्री और फ्लावरी जो है ये होता है, मतलब मोर डेडिकेटेड एंड रोमांटिक लेस। तो यहाँ पे जो है डेडिकेटेड मोर होता है और हमें जो है रोमांटिक कम दिखता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोर फ्रीडम इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, स्ट्रक्चर और फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रीडम दिखने को मिलता है। स्पेशल फीचर्स यदि देखें यहाँ पे, तो तान का प्रयोग जो है म्यूजिक में करते हैं लोग, तान का प्रयोग, और ग्रेटर ऑर्नामेंटेशन जो है इस म्यूजिक में हमें दिखता है ख्याल म्यूजिक में। थीम देखें इसका, तो थीम इनका जो है वही डिवाइन थीम होता है, सेपरेशन ऑफ लवर, और जो है लॉर्ड कृष्णा के प्रैंक जो है हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ इक्वल एम्फेसिस देते हैं मेलोडी और रिदम दोनों पे, और ऐसे जो है सिंपल रॉक जो है इससे गाते हैं, जो कि मेलोडी और रिदम पे ध्यान देते हैं। कुछ इसका जो परफॉर्मेंस होता है वो 2 पार्ट में होता है। एक होता है बड़ा ख्याल, दूसरा होता है छोटा ख्याल। ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लर हो गया है, दिख नहीं रहा है, लेकिन जो है बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल ये लिखा है। इसके आगे हम इसके 4 घराने देखेंगे। 4 घराना जो है यहाँ जो है हम 4 घराना ख्याल म्यूजिक के देखें, तो सबसे पहले है ग्वालियर घराना, ओल्डेस्ट घराना है, सबसे पुराना घराना है। एक्सपोनेंट इसके देखें तो विष्णु जो है पलुशकर, विष्णु पलुशकर जो है हमें दिखते हैं। फिर किराना घराना के बारे में याद रखिएगा, ये राजस्थान में है। अब्दुल करीम खान जो है हमें दिखते हैं, इससे रिलेशन इनका है अब्दुल करीम खान से। और एक्सपोनेंट देखें तो पंडित भीमसेन जोशी है और गंगूभाई हंगल है। तो गंगूबाई हंगल और जो है ये भीमसेन जोशी को आप जानते होंगे, ये जो है मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो वो जो एक कंपोजिशन है 90s का है, उसको जो है इन्होंने लिखा है। पटियाला घराना के बारे में देखें तो फाउंडर इसके उस्ताद बड़े गुलाम अली खान हैं, और यहाँ पे रिदम का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा किया गया है, और रिदम पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मेजर इम्फेसिस रहा इनका रिदम पे, और जो है इनका जो है ज़्यादा फोकस इमोशन पे रहा है। एक्सपोनेंट देखें तो इस बेगम अख्तर हैं और नैना देवी हैं। आगरा घराना में देखें तो स्पेशल अटेंशन जो है ये राग को देते हैं, और फाउंडर देखें तो हाजी सुजान खान हैं, और इनको जो है रंगीला घराना भी कहते हैं। आगरा घराना को याद रखिएगा कि रंगीला घराना भी कहते हैं। और फयाज़ खान इसमें जो है फ्रेश और लिरिकल टच दिए थे, फयाज़ खान के बारे में याद रखिएगा। एक्सपोनेंट यदि देखें तो CR व्यास और विजय किचलू जो है इसके जो है एक्सपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे। इसके आगे हम देखते हैं धामर स्टाइल। धामर वाला जो स्टाइल है ये ध्रुपद के ही सिमिलर है, लेकिन ये धामर ताल के रीजन में गाया जाता है, इसलिए जो है धामर स्टाइल इसको कहते हैं। इसमें जो है एक साइकिल जो है हमें दिखता है 14 बीट्स का, और ये इरेगुलर होता है, लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड होता है। प्लस जो है यहाँ पे हमें होली फेस्टिवल पे इसको जो है गाते हैं, और इरोटिक कंटेंट भी हमने इस स्टाइल में देखते हैं, और मोर फ्रीडम जो है इन आर्टिस्ट को दिया गया है, इम्प्रोवाइजेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें होता है। ठुमरी में देखें तो थीम इसका जो है मिक्स्ड राग पे बेस्ड होता है ठुमरी, और यहाँ जो है लाइट रिलीजियस और रोमांटिक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और भक्ति मूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा जो है इंस्पायर्ड है ये। यहाँ जो है टेक्स्ट ऑफ सॉन्ग इज़ ऑफ प्री इम्पोर्टेंस हेयर हेंस एंड मेनली इन ब्रज भाषा। तो जो टेक्स्ट ऑफ जो सॉन्ग है ये इम्पोर्टेंस होता है इसका, और जो है ये ब्रज भाषा में जो है ठुमरी लिखी होती है, जनरली संग बाई फीमेल वॉइस जो है इसको गाती हैं, फीमेल्स गाती हैं ठुमरी को। 2 टाइप की ठुमरी होती है, एक पूर्वी ठुमरी होती है, एक पंजाबी ठुमरी। तो पूर्वी ठुमरी जो होती है स्लोली गाते हैं, काफ़ी धीरे धीरे वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस करते हैं, धीरे धीरे गाते हैं। पंजाबी ठुमरी में फास्ट, काफ़ी ज़्यादा फास्ट और लाइवली जो है इसको गाते हैं हम पंजाबी ठुमरी को। घराना देख लें ठुमरी का तो ये जो है बनारस घराना और लखनऊ घराना देखने को मिलता है। तराना स्टाइल में देख लें तो रीदम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रीदम का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो है मीनिंगलेस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ये याद रखिएगा। फास्ट एक बिल्कुल गाया जाता है, टेम्पल्स में भी गाया जाता है, और
इसमें फोकस ये होता है कि रिदम पकड़े रहें, ये वर्ड से कोई मतलब नहीं है, रिदम बस जो है क्लियर होनी चाहिए, और वही जो है रिदम पे ही मेन फोकस इनका होता है। इसीलिए हेंस रिक्वायर स्पेशलाइजेशन एंड स्किल इन रिदमिक मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे जो है रिदमिक मैनिपुलेशन का जो है स्पेशलिस्ट ही इस गाने को गा सकता है। फिर इसके आगे देखिए टप्पा स्टाइल, ये टप्पा लिखा है TAPPA स्टाइल। टप्पा स्टाइल में क्या है कि इनिशियली जो है इसको गाया जाता था कैमल ड्राइवर्स द्वारा, जो कैमल पे बैठ के ऊँट को चलाते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो ऊँट पर बैठ कर जो है टप्पा गाते हैं और वेरी क्विक फ्रेजेस का जो है इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी जल्दी क्विक टर्म्स ऑफ फ्रेज जो है इसमें यूज किया जाता है। शॉर्ट तान हमें देखने को मिलता है और विदाउट एनी एलोबरेशन, बिना किसी एलोबरेशन के जो है ये गाए जाते हैं। स्टाइल जो है ये एक्सटिंक्ट हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। एक्सपोनेंट देखें तो मियाँ सोधी थे, मियाँ सोधी जो है इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फिर गज़ल के बारे में देखें तो एक पोइटिक फॉर्म होता है दैट कंसिस्ट ऑफ रिदमिक कपलेट एंड अ रिफरेन विथ ईच लाइन शेयरिंग द सेम मीटर। तो एक सेम मीटर में जो है ये लोग गाते हैं। एक गज़ल में बी अंडरस्टूड एज अ पोएटिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द पेन और लॉस और सेपरेशन। तो एक गज़ल जो है दोनों तरह से हम गा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। जैसे पोएटिक एक्सप्रेशन में होता है जिसमें पेन और लॉस दोनों होता है, तो उस सेपरेशन का जो है एक लव का सेपरेशन का जो है हमें एक्सप्रेशन दिखता है। और इसमें जो है ब्यूटी ऑफ लव इन स्पाइट ऑफ दैट पेन। तो एक ब्यूटी ऑफ लव जो है हमें दिखता है, भले जो है पेन होता है, लव लॉस और सेपरेशन जो है दिखता है हमें, लेकिन एक ब्यूटी ऑफ लव जो है इसमें हमें दिखता है, पेन में भी जो है ब्यूटी ऑफ लव दिखता है। इसकी जो है फाउंडिंग देख लें, फाउंडर कौन था, तो आमिर खुसरो थे जो 1253 से 1325 तक थे, और इनको कहा जाता है कि एक्सपाउंडर्स थे इसके, फर्स्ट एक्सपाउंडर थे गज़ल के। तो गज़ल के बारे में ध्यान रखिएगा। और जो है ये कुछ सब स्टाइल्स हमने देख ली। इसके बाद जो है हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो फोक म्यूजिक्स के बारे में जो है हम आगे पढ़ेंगे। तो गज़ल, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूज़िक, फिर तराना स्टाइल देख लिए, इसके बाद ठुमरी हमने देखा, फिर जो है धामर स्टाइल देखा, और धामर के बाद जो है आगरा स्टाइल, आगरा घराना को जो है रंगीला घराना भी कहते थे, पटियाला घराना के बारे में देखा, और इसके बाद किराना घराना के बारे में देखा। किराना घराना के बाद जो है हमने देखा इसमें कि जो है कुछ स्पेशल चीज़ें हमने देखी, जैसे ख्याल म्यूजिक के बारे में देखा था, ख्याल म्यूजिक के बारे में देखा, उसके घराना जो है हमने देखा, और यहाँ देखा था कि छोटा ख्याल बड़ा ख्याल जो है होता है जिसको जो है गाते हैं लोग। इसके बाद हमने कुछ फेमस घरानाज देखे थे ख्याल म्यूजिक के। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने देखी, और इसके साथ जो है हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।